हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ 25 मार्च 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप जिसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, इसकी ओल्ड ओनरशिप जो थी वो यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया लिमिटेड थी, जो कि एक इंडियन आर्म है डियाजियो लंदन की। इसकी न्यू ओनरशिप है अभी आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैक स्टोन इक्विटी फर्म जो कि न्यूयॉर्क की है। इन चारों ने इसको मिलकर के बाय किया है। डील का साइज था $1.76 बिलियन। सेम राजस्थान रॉयल्स इसको भी बाय किया है कार्ल सोमानी ने, जो कि एक यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, 2008 में फर्स्ट आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जिसके कैप्टन थे शेन वॉर्न। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन विल लेड टू लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2026 की बात कर लेते हैं। टॉप मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फर्स्ट बांग्लादेश विद AQI स्कोर 114। सेकंड इंडिया विद AQI स्कोर 111। थर्ड पाकिस्तान विद AQI स्कोर 110। AQ एयर इंडेक्स 2025 की बात कर लेते हैं। इसमें टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज हैं। फर्स्ट पाकिस्तान, सिक्स इंडिया। इंडिया का लोनी सिटी जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। इंडियन वुमेन बिलियनियर्स 2026 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है राधा बेम्बू, जिनकी वर्थ है $6.8 बिलियन। ये जोहो कंपनी से रिलेटेड है और इनकी ग्लोबल रैंक 11 है। सेकंड नंबर पर फाल्गुनी नायर है। ये सेल्फ मेड, ये सारे सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। इनकी फाल्गुनी नायर की जो वर्थ है वो $4.6 बिलियन है। ये नायका ब्रांड से आती है और इनकी ग्लोबल रैंक 24 है। किरण मजूमदार, इनकी वर्थ है $3.4 बिलियन। ये बायोकॉन को रिप्रेजेंट करती हैं और इनकी ग्लोबल रैंक है 37। ठीक है, इंडियन सब्सटीट्यूट्स देख लेते हैं अब ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का सब्सटीट्यूट है जोहो। व्हाट्सएप का सब्सटीट्यूट है अतरई। जीमेल का सब्सटीट्यूट है जोहो मेल। गूगल मैप का सब्सटीट्यूट है मैपल। और जीपीएस का सब्सटीट्यूट है नाविक, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था। कल्पना सोरेन, इनको अवार्ड मिला है वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड एट ब्रिक्स समिट 2026, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। ये झारखंड की से बिलोंग करती हैं। प्रकृति 2026, ठीक है, ये समिति प्रकृति समिट 2026 लॉन्च इंडियाज कार्बन मार्केट पोर्टल टू बूस्ट कार्बन ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड क्लाइमेट गोल। इंडिया का जो टारगेट है फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो 2070 है। ठीक है, कोल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो इंडिया अचीव्स 1 बिलियन टन्स कोल प्रोडक्शन इन 2026 फॉर द सेकेंड ईयर, स्ट्रेंथिंग इनरे सिक्योरिटी, सपोर्टिंग पावर डिमांड एंड बूस्टिंग सेल्फ रिलायंस अंडर विकसित भारत 2047 विजन। वर्ल्ड टॉप मोस्ट कोल प्रोडक्शन माइंस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है ब्लैक थंडर, जो कि यूएसए की है। सेकंड नंबर आती है गेवरा माइंस, जो कि इंडिया की है। कोबरा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। थर्ड नंबर पर आती है नॉर्थ एंटीपोल रोचिली माइन, जो कि यूएसए की है। फोर्थ नंबर पर अगेन इंडिया की माइन है कुसमुंडा माइन ओपन कास्ट माइन, जो कि इंडिया छत्तीसगढ़ से में है। फिफ्थ नंबर पर आती है नॉर्दर्न सैनसी माइन, जो कि चाइना की है। ठीक है, कर्नाटका ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं। इसको अवार्ड मिला है फॉर नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसएचजी बैंक लिंकेज 2024-25 बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेट्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे आरआरबी नहीं है। ऐसे दो स्टेट है, गोवा और सिक्किम। और यूटीज की बात करते हैं जहाँ पे आरआरबी है, तो JNK और पुडुचेरी। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। इसमें यामाहा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया AR रहमान को। DSC डेवलपर्स ने ब्रांड AR रहमान जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जसप्रीत बुमराह को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि सब्सिडरी है ऑफ फास्ट रिटेलिंग कंपनी लिमिटेड। भाविका मंडावा को फर्स्ट इंडियन हाउस एम्बेसडर बनाया है फॉर चैनल के लिए। सानिया मिर्जा द डर्मा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है, शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर है दिल्ली खेल महाकुंभ के। और रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर है T20 वर्ल्ड कप के। MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर है भीम UPI के और SBI के। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है इनक्रेडिबल इंडिया। रिलायंस डिजिटल रिलायंस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर कैंपा के। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। प्रारंभ 2026 इसको लॉन्च किया है बाय निर्मला सीतारमन ने टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026।
इन्होंने एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है कर साथी। ठीक है, थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। ये इम्फाल में शुरू हुआ है, मणिपुर में वेन्यू था टेन था पोलिस सिनेमा लेम्फाई। राइथु भरोसा स्कीम की बात कर लेते हैं। स्कीम लॉन्च बाय तेलंगाना सीएम एस रेवंत रेड्डी। इसमें 9,000 crore रुपीज डिसबर्समेंट था फॉर फार्मर्स टू बी डिपॉजिटेड इन फार्मर्स अकाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स विद इन 45 days। तेलंगाना की बात करते हैं तो 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हैदराबाद में सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है। वर्ल्ड इस वजह से इसको वर्ल्ड ट्री सिटी भी कहा जाता है और हैदराबाद को पर्ल सिटी भी कहते हैं। साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट जोसेफ कतूर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर 3 years। इन्होंने रिप्लेस किया है वीजे कुरियन को। ठीक है, धनंजय मोहन की बात कर लेते हैं तो इनको चेयरमैन ऑफ ए कमेटी टू कॉम्बैक्ट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, इनको चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, NBA नोबल प्राइज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये है यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज जो कि मिला था बीवी फातिमा को, जो तीर्था विलेज धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की रहने वाली थी। टेराफेब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एलोन मस्क ने टू मैन्युफैक्चर हिज ओन एआई चिप्स। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ये बन गया है चाइना, इसने सरपास किया है नीदरलैंड को। ठीक है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 ये होगा माल्टा में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 ये होगा गुजरात इंडिया में। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन ये बुक है जिसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, जो कि 2014 की नोबेल पीस प्राइज विनर है विद मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी के एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ। Central government established a pilot plant in ARCI हैदराबाद फॉर मैन्युफैक्चरिंग NdFeB जो कि एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है। भूपति राजू वर्मा सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट एशियंट ऑफ 7 volcanic summit to mark 250th world anniversary of United States US President Donald Trump will appear on a gold coin। Government of India unveils rupees 10,000 crore Biopharma Shakti initiative to boost India's as global pharma hub। टोटल आउटले है 10,000 crores फॉर 5 years। शक्ति का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फैनी उतागुशी मनियांडे ये बिकम यंगेस्ट सेंचुरियन, इन्होंने फास्ट यंगेस्ट है जिन्होंने सेंचुरी लगाई है इन वुमेन्स T20 हिस्ट्री विद रिकॉर्ड 111 रन इन 65 बॉल्स। इनकी कंट्री का नाम है रवांडा। इनकी एज है 15 years 223 days। इन्होंने घाना के खिलाफ ये अचीवमेंट हासिल करी। टूर्नामेंट का नाम था नाइजीरिया इनविटेशनल टूर्नामेंट। इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना ने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 100 runs इन 50 balls। जो कि मेन एंड वुमेन बोथ में ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, मेन एंड वुमेन बोथ में ये 10,000 रन का माइलस्टोन क्रॉस करने वाली दूसरी भारतीय महिला भी बनी है। ठीक है, इनके नाम की बारबी डॉल भी इशू करी थी मेटल ने। इंटरनेशनल नवरोज डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है, जो कि नया वर्ष होता है पर्सियन कम्युनिटी का। वन ऑफ द ये नवरोज जो है ये 16 यूनेस्को की 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में अपना स्थान रखती है, जिसको 2014 में ऐसा ये रेजिग्नेशन रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, 16th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये बनी थी दीपावली, जो कि 2026 में हुआ था। ऑन 20th एडिशन जो कि रेड फोर्ट में हुआ था इंडिया में। बिहार डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को ये अलग हुआ था बंगाल से। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है वाटर एंड जेंडर। धन धान्य कृषि योजना, इसका एम है टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। अब वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी होंगी, इसका भी आइडेंटिफिकेशन इसी में होता है। आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी
एंड लेस एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिबर्समेंट। ठीक है। योर मनी योर राइट नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च बाई आरबीआई, IRDAI और सेबी, ये तीनों रेगुलेटेड कंपनीज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज है, आरबीआई, IRDAI और सेबी फॉर अनक्लेम डिपॉजिट। ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट का जो सेबी जो है इसने अभी भुवनेश्वर में निवेशक शिविर लगाया था। डीप फंड में टोटल 60,518 करोड़ रुपीज है। डीप फंड 2014 को आई थी। अनक्लेम इंश्योरेंस अमाउंट देख लेते हैं। IRDAI का ये है 8,973.89 करोड़, और अनक्लेम म्यूचुअल फंड अंडर SBI सेबी ये है 3,749.34 करोड़, ये अमाउंट है। ठीक है। आरबीआई ने एक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च करी है फॉर पे आउट ऑफ 5 to 7.5% ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट टू द बैंक। अगर किसी को ये पैसा बैंक देती है तो उस टोटल अमाउंट का 5 to 7.5% आरबीआई उस बैंक को देगी एज अ इंसेंटिव। आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल भी लॉन्च किया था। IRDAI के पोर्टल का नाम है बीमा भरोसा और सेबी के पोर्टल का नाम है मित्रा, जो कि म्यूचुअल फंड के लिए है। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि लॉन्च हुई थी 2020 में विद आउटले ऑफ 20,050 करोड़ रुपीज। टोटल फिश प्रोडक्शन जो है वो 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया था, जो कि 30% जंप था लास्ट ईयर। 141.6 लाख टन रोज हुआ है फ्रॉम 2019-20 से। ठीक है। फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर है श्री राजीव रंजन सिंह, जिनका उर्फ लल्लन सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि एक रुपए डेबिट कार्ड होता है 1995 में शुरू हुआ था, नाबार्ड ने शुरू किया था। इसका इंटरेस्ट सबवेंशन है 1.5%, जो कि फार्मर्स को मिलता है अप टू 3 लाख, और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी के लिए मिलता है अप टू 2 लाख। ठीक है। फेम स्कीम की बात कर लेते हैं। फेम इंडिया स्कीम ये है फास्ट, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये 2 फेज में शुरू हुई थी। फेज 1 था 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019। फेज 2 शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024। अभी इस फेज स्कीम को रिनेम कर दिया गया PM ई ड्राइव स्कीम के साथ में, जो जिसको एक्सटेंड किया गया 2028 तक के लिए। ये PM ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक जो कार है उसके लिए सब्सिडी नहीं मिलती है, बाकी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी मिलती है। 21 मार्च इसको वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड ग्लेशियर डे भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। ठीक है। इस PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली और वीकली बेसिस पे PDF मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।